हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है? कौन सा हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, साइटोकिनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इथाइलिन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है? तो इथाइलिन हार्मोन है, वो एक गैसीय हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों में सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुषुप्त अवस्था में रहता है तथा पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन? अभी जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एब्सिसिक एसिड को हम ABA लिखते हैं, ठीक है ना, ABA से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। याद आगे बात आगे ना समझ में, ABA से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सिसिक एसिड को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस तनाव हार्मोन भी कहा जाता है? किसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है? साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड को, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एब्सिसिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला बताना है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो बताना है। C15H20O4, C16H24O6, C15H22O2 और C16H22O4। तो बताइएगा एब्सिसिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C15H20O4, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। C15H20O4 एब्सिसिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABA यानी एब्सिसिक एसिड, IAA, GA3, ऑल ऑफ दीज। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है, यानी ABA हार्मोन है, ये पतझड़ के समय पौधों में सबसे अधिक सक्रिय रहता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पत्ता गोभी के रोजेट को लंबे प्रोह में परिवर्तित करने के लिए छिड़कते हैं। पत्ता गोभी के रोजेट पादप को लंबे प्रोह में परिवर्तित करने के लिए छिड़कते हैं। ABA हार्मोन, GA3 हार्मोन, AII हार्मोन, IAA हार्मोन या फिर इथाइलिन हार्मोन। तो 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा GA3 हार्मोन है, उसका छिड़काव किया जाता है अभी, ठीक है ना। GA3 हार्मोन को छिड़का जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, पोलिरिजिन,
और ऑक्सिन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्लोरिजिन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है? तो फ्लोरिजन जो हार्मोन है उसको, एक ये जो पादप हार्मोन है फ्लोरिजन हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और इसको अभी तक पृथक नहीं किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दीप्तिकालिता का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? दीप्तिकालिता का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? गार्नर, एलार्ड, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गार्नर व एलार्ड दोनों ने। तो ए व बी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्नर व एलार्ड ने दीप्तिकालिता का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अनुकूल प्रकाश अवधि जो पादपों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करती है कहलाती है बसंतीकरण, दीप्तिकालिता, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुकूल प्रकाश अवधि जो पादपों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करती है कहलाती है तो दीप्तिकालिता कहलाती है भाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, दीप्तिकालिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दीप्तिकालिता को कितने भागों में बांटा गया है? दीप्तिकालिता को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। तो दीप्तिकालिता को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्प दीप्तिकालिता, दीर्घ दीप्तिकालिता और दिवस उदासीन पादप, इन 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। ऐसे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन उत्पन्न करे कहलाते हैं। ऐसे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन उत्पन्न करे कहलाते हैं। लघु दिवस पादप, दीर्घ दिवस पादप, उदासीन पादप, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा लघु दिवस पादप बोला जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वे पौधे जिसमें पुष्पन के लिए क्रांतिक दीर्घ काल में दीर्घ अवधि का दीप्तिकाल आवश्यक हो कहलाते हैं। वे पौधे जिसमें पुष्पन के लिए क्रांतिक दीप्तिकाल से दीर्घ अवधि का दीप्तिकाल आवश्यक हो कहलाते हैं। दीर्घ दिवस पादप, लघु दिवस पादप, दिवस उदासीन पादप, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दीर्घ दिवस पादप, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दीर्घ दिवस पादप कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से टमाटर किस प्रकार का पादप है? निम्नलिखित में से टमाटर किस प्रकार का पादप है? लघु दिवस पादप, दिवस उदासीन पादप, दीर्घ दिवस पादप, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिवस उदासीन पादप, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दीर्घ दिवस पादप कहलाते हैं। टमाटर है वो किस प्रकार का पादप कहलाएगा? तो दिवस उदासीन पादप कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फाइटोक्रोम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फाइटोक्रोम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बोरथविक, हेनरिक्स, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बोरथविक, यानी बोरथविक और हेनरिक्स, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फाइटोक्रोम सिद्धांत है वो बोरथविक और हेनरिक्स दोनों के द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो ए व बी दोनों आएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है, पादपों में बीजों का पूर्ण विकार हो जाने के पश्चात उनकी वृद्धि रुक जाती है कहलाती है। पादपों में बीजों का पूर्ण विकास हो जाने पर, यहां पे विकार की जगह विकास होगा भी, ठीक है ना। पादपों में बीजों का पूर्ण विकास हो जाने के पश्चात उनकी वृद्धि रुक जाती है कहलाती है प्रसुप्ति, दीप्तिकालिता, बसंतीकरण, उपरोक्त सभी।
तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रसुप्ति, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रसुप्ति कहलाएगा भी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बसंतीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बसंतीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टी.डी. लाइनसेको ने, लियोपोल्ड ने, डार्विन ने, वाटसन ने। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बसंतीकरण जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो टी.डी. लाइनसेको ने किया था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टी.डी. लाइनसेको ने बसंतीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस क्रिया में वर्नेलिन नामक पदार्थ बनता है? किस क्रिया में वर्नेलिन नामक पदार्थ बनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बसंतीकरण, दीप्तिकालिता, जीर्णता, उपरोक्त सभी। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बसंतीकरण क्रिया में वर्नेलिन नामक पदार्थ बनता है। बसंतीकरण जो क्रिया है उसमें वर्नेलिन नामक पदार्थ बनता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। निशाना कुंचन, प्रकाशानुकुंचन, कंपानुकुंचन, ऊपरी कुंचन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो जगह कंपानुकुंचन होती है। ठीक है ना, छुई मुई की जो पत्तियां हैं उसमें गति कंपानुकुंचन होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। कारण क्या है भी? स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, इसका कारण क्या है? पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, पर्ण ऊतक घायल हो जाते हैं, पत्तियां बहुत कोमल होती हैं, पौधे में तंत्रिका तंत्र होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पर्णाधार का स्फीति दाब बदलेगा तभी क्या है भी छुई मुई की पत्तियों में अगर हम स्पर्श करेंगे तो वो मुरझा जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है दीप्तिकालिता, हीलियोट्रोपिजन्स, जलानुवर्तन, प्रकाशानुकुंचन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हीलियोट्रोपिजन्स, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाएगा हीलियोट्रोपिजन्स कहलाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। दिन में अपनी 2 क्लासें रहती है, सुबह 10 बजे बायोलॉजी की और शाम 7 बजे एग्रीकल्चर की। तो इन दोनों क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। नेस गति का, प्रकाशानुवर्तन का, रसायनानुवर्तन का और स्पर्शानुवर्तन का। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्पर्शानुवर्तन का, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो है स्पर्शानुवर्तन का। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं श्वसन वक्र, सिग्मोइड वक्र, उत्सर्जन वक्र, प्रासरण वक्र।
तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिग्मोइड वक्र बोलेंगे, ठीक है ना, सिग्मोइड वक्र बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सनड्यू तथा विनस फ्लाई ट्रैप कीट बख्शी पौधे में गति होती है। सनड्यू तथा विनस फ्लाई ट्रैप कीट बख्शी पौधे में गति होती है। निशानुकुंचन, कंपानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा स्पर्शानुकुंचन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना, स्पर्शानुकुंचन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है स्वायत्त गति, प्रेरित गति, निशानुकुंचन गति, कंपानुकुंचन गति। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंपानुकुंचन गति, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाएगी वो कंपानुकुंचन कहलाएगी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पौधों में वातकोत्सर्जन किस की क्रिया है। पौधों में वातकोत्सर्जन किसकी क्रिया है। जल हानि, खाद्य उत्पादन, शोषण, प्रकाश शोषण। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पौधों में वातकोत्सर्जन है वो किसकी क्रिया है, तो जल हानि की क्रिया है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भी, ठीक है ना, ये इतना काम आप जरूर करना। ओके 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। पौधे की वातकोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। पौधे की वातकोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तना में, जड़ में, पत्ती में, संपूर्ण पौधे में। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संपूर्ण पौधों में वातकोत्सर्जन की क्रिया होती है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन पाया जाता है। लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टिन। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम वर्णक मैग्नीशियम पोरफिरिन होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम पोरफिरिन होता है क्लोरोफिल में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। पर्णहरित, जल, धूप, इनमें से सभी। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी की जरूरत होती है भी। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भी जरूरत होती है, जल की भी जरूरत होती है और धूप की भी आवश्यकता होती है। तो इनमें से सभी यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण है वो केवल और केवल दिन में होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो आपके सामने ऑप्शंस है स्टारच, फास्फोगलिसरिक अम्ल, डाईफास्फोगलिसरिक अम्ल और ग्लूकोज। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आवश्यक होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रोलिसिस, फोटोसिंथेसिस। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि कहलाती है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि कहलाती है स्त्रावण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, बिंदु स्त्राव। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बिंदु स्त्राव, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफारम, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, कार्बोहाइड्रेट। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और प्रथम उत्पाद ग्लूकोज होगा, ये याद रखना। ठीक है ना, प्रथम उत्पाद ग्लूकोज और अंतिम उत्पाद है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जल का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होगी तो वो हो जाएगी जल का अवशोषण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है वो एक पादप हार्मोन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है क्लोरोफिल से, जल से, फास्फोगलिसरिक अम्ल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जल से, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ताप से प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में और न्यूक्लियस में।
तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन, काइनेटिन, जिब्रेलिन, इथिलीन। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाशानुवृत्ति है वो ऑक्सीन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशानुवृत्ति संचलन है वो ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम की आवश्यकता नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, ऑक्सीमीटर और पोटोमीटर। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा श्वसन मापन यंत्र कहलाएगा वो रेस्पिरोमीटर कहलाएगा भी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, रेस्पिरोमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24D है, कीटनाशक, कवकनाशक, विस्फोटक और खरपतवारनाशी। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 24D है, एक खरपतवारनाशी है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस पदार्थ के कारण वातकोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? किस पदार्थ के कारण वातकोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? सेलुलोज, श्लेष्म, क्यूटीन, पेक्टिन। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्यूटीन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस पदार्थ के कारण वातकोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? तो क्यूटीन के कारण वातकोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो जाती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंग है ये बताना है, अंगल लिख दिया यहाँ पे, अंगक है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है वो हो जाएगा हरित लवक। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश, कभी कभी, सदैव या फिर कभी नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है, तो वो अधिकांशतः ही होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? सीवी रमन, मेघनाथ साहा, जेसी बोस, एचसी खुराना। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा जेसी बोस, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जेसी बोस जो कि भारतीय वैज्ञानिक है इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीन होते हैं, ऑक्सीन होते हैं वृद्धि को नष्ट करने वाले, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि सदमक, वृद्धि उत्प्रेरक। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीन होते हैं, तो वो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। ठीक है ना, ऑक्सीन होते हैं वृद्धि हार्मोन होते हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि होती है रुक रुक कर जीवन भर, जीवन पर्यंत, पौधों में वृद्धि होती ही नहीं है या फिर केवल निश्चित अवधि तक होती है? तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जीवन पर्यंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खरपतवार मारक है? निम्न में से कौन सा एक खरपतवार मारक है? ABA, NAA, 24D, GA3 या GA? तो 52 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा खरपतवार मारक होगा वो हो जाएगा
2,4D यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं। पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म। तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेलियोट्रोपिज्म। पौधे की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें हम हेलियोट्रोपिज्म बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 54 नंबर क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन है इथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इथिलीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फल पकाने वाला हार्मोन है तो इथिलीन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक कर दें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वातपोत्सर्जन मापी यंत्र, वातपोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्लाइनोमीटर। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोटोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, पोटोमीटर, ठीक है। वातपोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, लाइकोपिन, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पक्षियों की हरिमाहीनता किसकी कमी से होता है? पक्षियों की हरिमाहीनता किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, कैल्शियम। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी के कारण पक्षियों में हरिमहीनता होती है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। रंध्रीय वातपोत्सर्जन रुक जाता है, रंध्रीय वातपोत्सर्जन रुक जाता है संध्या के समय में, प्रातः काल में, रात्रि के समय में, इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा रंध्रीय वातपोत्सर्जन रुकेगा वो रात्रि के समय में रुक जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मिजोफिल कोशिकाएं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरी होती है? पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 10, 27, 21, 6। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की जरूरी होती है वो 17 आवश्यक तत्वों की जरूरी होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अति प्रसारी विलयन में, एक अल्प प्रसारी विलयन में, एक सम प्रसारी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक अल्प प्रसारी विलयन में, यानी एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प प्रसारी विलयन में रखी जाती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वातपोत्सर्जन होता है जड़ों से,
तनों से, पत्तियों से, सभी वायवीय भागों से। तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वातपोत्सर्जन है वो सभी वायवीय भागों से होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है वातपोत्सर्जन के अंतर्गत, रसारोहण के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत या फिर प्रकाश श्वसन के अंतर्गत। तो 63 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 जो मुक्त होगी वो श्वसन के अंतर्गत होगी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 63 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।